आप लोगों का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यार से यूट्यूब चैनल X2 क्लासेस पर। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं 12th क्लास के मॉडल पेपर के बारे में। और आज हम लोग मॉडल पेपर को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि सर इसमें क्या करना है, तो आपको कोई नहीं वो बताता है, वहाँ पर बताने वाला कोई नहीं होता है। जैसे स्कूल में एग्ज़ाम होता है तो आप मास्टर से पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो वो आपको बता भी सकते हैं, क्वेश्चन हल्का समझा देंगे। लेकिन बोर्ड की एग्ज़ाम में चाहे 10th हो चाहे 12th हो, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको सारा चीज़ समझ के जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको 12th क्लास का मॉडल पेपर समझा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे है, किसमें क्या क्या करना है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आज इस चीज़ के बारे में हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग में आता है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। मतलब कि देखिए, सेक्शन ए यानी खंड ए में आता है आप लोग, यानी खंड अ में, हिंदी में कह सकते हैं खंड अ में, यानी सेक्शन ए में आता है। तो सबसे पहले आप लोग को देगा 2 पैसेज, और वो दोनों पैसेज आपको प्रोज से होंगे। जो 7 चैप्टर हैं उन्हीं में से होंगे, उनके 2 पैसेज आपको मिलेंगे। 2 पैसेज में से एक पैसेज का कि नहीं, एक पैसेज का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट करना होगा, जिसके लिए आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 13 वर्ड्स। मतलब कि जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से किन्हीं एक प्रश्न को कीजिए, और वो जो आंसर रहेगा वो लगभग आपका 30 शब्द होना चाहिए, यानी 30 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम चलेगा। ठीक है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, और ये तीनों क्वेश्चन भी आपके प्रोज के चैप्टर से ही होंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा और एक क्वेश्चन के आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। यानी कि यहाँ पर आपको मिलेंगे खाली जगह, 4 खाली जगह दिए रहेंगे। चारों खाली जगह आपके वो भी प्रोज से ही होंगे, और सभी 1-1 नंबर के होंगे। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप मॉडल पेपर खोले होंगे तो आप इंग्लिश का मॉडल पेपर किसी भी ईयर का उठा लीजिए और देखिए उसमें, तो आपको खाली जगह मिलेगा। उसके नीचे आपको 4 नीचे ब्रैकेट में मिलेंगे भी कि चारों में से कौन सा सही है, उसे छांट कर आप खाली जगह में भरिए। ठीक है। ये भी आपके 4 नंबर के हो गए, तो टोटल हो गए 10 + 5 + 4 यानी कि 19 नंबर। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन पूछता है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 13 वर्ड्स ईच। मतलब देखिए, ऊपर था इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी कि जो 30 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहा है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए इन अबाउट, जो लगभग किसके हो, 13 वर्ड्स ईच, मतलब कि वो 30 शब्द के लगभग में होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, 10 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। अब 5वां आते हैं एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है 5वें क्वेश्चन में। आइए, आपका क्वेश्चन पोएट्री से आता है। पोएट्री के जितने भी आपके पैसेज हैं, ठीक है ना, उसमें जितने भी आपके पोएम्स हैं, उनमें से कोई एक पोएम, 2 पोएम आपको देगा, और 2 पोएम में आपको एक पोएम का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट तीनों करने हैं। और ये इसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित हैं। ठीक है। 2 आपको मिलेंगे कि नहीं, एक का करना रहेगा। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप क्या कीजिए, 10 चैप्टर है पूरे। ठीक है। अब कोरोना की वजह से तो कुछ रिलीज भी हो चुके हैं, इसलिए आप 10 चैप्टर में से कि नहीं, बस 5 चैप्टर को तैयार कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। उसमें से एक पैसेज आपको फंस जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक है। तो 6वां, ये आपको 10 नंबर के आएंगे। अब उसके बाद 6वां क्वेश्चन गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि उसका जो मुख्य बिंदु है, किसी पोएम का मुख्य बिंदु, ये भी पोएट्री से ही आता है, किसी भी चैप्टर का या फिर किसी पोएम का मुख्य बिंदु जो होता है उसका सेंट्रल आइडिया कहलाता है। ठीक है। तो इसमें से भी आपको देखिए ए लेमेंट, माई हेवन और द सॉन्ग ऑफ द ट्री मेरे में दिया है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। इन तीनों में से देखिए, तीनों में से आपको एक करना है, इसके लिए आपको 7 अंक मिलेंगे। ठीक है। आपको पोएम में जितने भी 10 चैप्टर हैं, तो 10 में से किसी एक पोएम, 3 पोएम देगा, जिसमें से आपको एक पोएम का सेंट्रल आइडिया करना होगा। ठीक है। तो अब इसके लिए भी आप 5 चैप्टर तैयार कर लीजिए, उसमें से एक जरूर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आता है राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल्स। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच करना है। फिगर ऑफ स्पीच आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। तो इसमें 3 आपको देगा, जिसमें से आपको एक करना रहेगा।
फिगर ऑफ स्पीच, इसमें से किसी भी एक का अगर आप परिभाषा लिखेंगे, जिसका परिभाषा लिखेंगे उसी का उदाहरण, और एक परिभाषा लिखेंगे तो 2 नंबर, अगर आपने उदाहरण भी 2 ठो लिख दिया तो उसके लिए 4 नंबर। ठीक है, तो 2 + 2 4 नंबर आपको मिलेंगे। इस प्रकार से आपका सेक्शन 1 खत्म हो जाता है। तो सेक्शन 1 में देखिए कैसे है, पहला क्वेश्चन 10 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर यानी 15 नंबर, तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर 19 नंबर, चौथा क्वेश्चन 10 नंबर 29 नंबर, और पाँचवा क्वेश्चन 10 नंबर 39 नंबर, और छठवां क्वेश्चन 7 नंबर 45 नंबर, और सातवां क्वेश्चन 4 नंबर 45 और 49 नंबर। ठीक है, तो आपका पूरा ये 49 नंबर होगा, लेकिन मेरा से लगता है कि गड़बड़ हो रहा है। 10, 5, 15, 19, 29, 39, ठीक है, 46 और पूरे 50 नंबर का है, सॉरी 39 और 7 46 और 4 50 नंबर का आपका सेक्शन ए है पूरा। और सेक्शन बी में देखिए, तो सेक्शन बी में चलिए मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे भी समझा दूंगा क्वेश्चन कैसे कैसे है। तो पहला देखिए आता है 8वें का ए। ठीक है, सेक्शन बी का 8वें का ए देखिए क्या आता है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट में आपको दिया है, इनडायरेक्ट में बदलना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है, वो भी 2 अंक का निर्धारित होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 8वें का बी क्या है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स। मतलब समझ, जो ब्रैकेट में कहा गया है उसके अनुसार उस वाक्य को जो है कंबाइन कीजिए। ठीक है, यानी जोड़ना है। तो देखिए क्या है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से एक करना रहेगा। ठीक है, मेरे में इसमें दिया है साधना इज ए वेरी वीक, फिर फुल स्टॉप, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। और शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। कंपाउंड सेंटेंस 2 ठो दिया है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा आता है सी में, देखिए क्या है, तो सी में क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, यानी ट्रांसफॉर्म करना है हम लोग को। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म देखिए क्या करना है, पहला है और दूसरा है। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसमें भी 2 अंक का रहेगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म करना, देखिए ट्रांसफॉर्मर में उसके 4 होते हैं। क्या होते हैं, चेंज द डिग्री, रिमूवल टू, चेंज द सेंटेंस और एक्टिव पैसिव, 4 होते हैं। आप चारों में से किसी को तैयार कर लीजिए, 2 ठो आपको फंस ही जाएगा। ठीक है, मेरे में डिग्री वाला दिया है और एक्टिव पैसिव वाला दिया है। ठीक है, करेक्ट एनी, तो इसके डी में देखिए, डी में क्या है, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि किन्हीं 2 सेंटेंस या 2 वाक्यों को सही करना है, जिसमें आप उनके 4 वाक्य दिए हैं। देखिए 2 वाक्य सही करना है, इसलिए दोनों का 1-1 नंबर का रहेगा, यानी 2 नंबर का रहेगा। और 4 वाक्य दिए हैं, चारों में से किन्हीं 2 को जो है सही करना है। ठीक है, इसका रहा 8वें का डी। अब उसके बाद आते हैं हम लोग 9 पर। 9 देखिएगा, 9वें का ए क्या है, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ऑन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यानी कि किन्हीं 3 को उठाइए, जो आइडियम्स और फ्रेज है, किन्हीं 3 को उठाइए, यानी 3 को लेना है और इनको ही अपने शब्दों में, यानी अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, वाक्य प्रयोग आप लोग जैसे समझते होंगे, आग बबला होना, और हिंदी के बता रहा हूं मैं, आग बबला होना, और क्या था, आग बबला होना मतलब अधिक क्रोधित होना, ऐसे था ना। तो इसका मतलब यही चीज है, सारा इसी में करना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए 9वें का बी क्या है, इसमें भी देखिए आपको 3 नंबर का रहा है। 9वें का ए का 3 नंबर का है, 1-1 नंबर का रहेगा। 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सब 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद आते हैं बी पर। तो बी में क्या देखिए क्या है, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब कि जो 3 वर्ड दिए हैं इनके क्या लिखना है, हमें विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, तो पहला है चीप, चीप का आप जानते हैं कॉस्टली होता है। हॉनेस्ट, हॉनेस्टी का डिसऑनेस्टी कर सकते हैं। कॉवर्डाइज का ब्रेव कर सकते हैं। ठीक है, यही सब लिखना है। और 9वें का सी देखिए क्या है, राइट सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची। आप लोग हिंदी पढ़ेंगे विलोम शब्द पर्यायवाची। ठीक है, जैसे पत्थर का हो गया, पत्थर का आप लोग पाषाण कह सकते हैं, इधर नहीं कहते हैं, वैसे ही इसका भी लिखना है। जैसे फूल का हो गया, फूल का आप लोग पुष्प कहते हैं, ऐसे ही मतलब मिलता जुलता नाम लिखा है। ठीक है, ये हिंदी में है और थोड़ा सा वो है। तो देखिए क्या है, इसमें 3 ठो दिए हैं, इनमें से भी 1-1 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। अब आते हैं सब्स्टिट्यूट, उसके बाद डी वाला क्या है, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, यानी ये भी 3 नंबर का रहेगा, 1-1 नंबर का तीनों रहेगा, तीनों करना है आपको। सब्स्टिट्यूट वर्ड यानी एक शब्द में लिखना है। एक क्राउड ऑफ लिसनर, मतलब कि भीड़ को सुनने वालों को क्या कहते हैं, जैसे भीड़ हो गया तो वहां पे भीड़ से क्या है, एक क्राउड ऑफ लिसनर, मतलब कि
लिस्टनर मतलब सुनने वालों की भीड़, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे दैट विच कैन नॉट बी रीड, वैसा चीज जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे ये इसका एक शब्द में आंसर होता है, उसको आपको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस योर आउट सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स क्लियरली, ठीक है। यानी देखिए इसमें क्या है, ये होमोफोन्स आप नाम सुने होंगे, होमोफोन्स मिलता जुलता शब्द, देखिए दोनों शब्द को पढ़ रहा हूं मैं, स्टेयर स्टेयर, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, दिखाई जैसे देखिए, जैसे मैं आप लिखता हूँ, देखिए कि है स्टेयर स्टेयर, देखिए स्टेयर एक और है स्टेयर, ठीक है, ये दो हैं, देखिए ये दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। तो उन्हीं अर्थों का आपको छाट के लिखना है कि इनका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, और उसके बाद अपने वाक्यों में प्रयोग करके उसका आपको एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है। ये रहा आपका 9वें का, देखिए इसमें 9वें का रहा ABCDE, आपको सारा समझा दिया 9वें का। अब 10वें में देखिए क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। तो जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक का बहुत चिंतित रहस्य करके है, पूरा 10 नंबर का है, आपको ये पूरा ये भी आपको याद करना ही पड़ेगा। याद क्या करना है, इसको आपको समझ समझ के करना पड़ेगा। आपको जितनी वर्ड मीनिंग याद होंगी, जर्मनी के सम्राट, अब सम्राट का इसके लिए नहीं पता, जब सम्राट का आपको इसकी इंग्लिश से नहीं पता है तब क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, तब जाइए मत करिए, ठीक है। उसके बाद 11वां देखिए है राइट एंड सेव ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि 200 शब्दों में लिखना है अबाउट, ठीक है, लगभग 200 शब्दों में लिखिए। सबसे बढ़िया बात बता रहे हैं यहाँ पर, कुछ नहीं याद करिए, पॉपुलेशन पे याद कर लीजिए, पॉल्यूशन पे याद कर लीजिए, कोरोना पे तो जरूर याद कर लीजिए। कोरोना एकदम बताओ कि कोरोना देश में फैला है, पेपरों में फैल जाएगा, वही भी करेगा। इसमें देखिए जो मैं लिया हूँ ये है, इसका है वो मुझे बता रहे हैं, मास्टरमाइंड है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, 12th क्लास का है। और इसमें देखिए कोरोना दिया है, मॉडल पेपर 3 आप देख सकते हैं, ठीक है, मॉडल पेपर 3 दिख रहा होगा, नहीं तो लैटिन की व्यवस्था से दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें देखिए कोरोना है, 12 नंबर का आएगा कोरोना। कोरोना पे झाड़ के लिखिए, एकदम बता रख के जाइए, झाड़ के लिखिए, 12 नंबर लेके चले आइए। 12 नहीं मिलता है कोई जितना से लिख रहे तो 11-10 मिल जाता है। अब आता है 12वां, तो 12वां देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए क्या है, शुरू में भी एक आया था, लेकिन ये क्या है, अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर का आता है, आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, दोनों 2-2 नंबर के रहेंगे, इन्हीं में से छाट लेना बहुत आसान होता है, 6 नंबर का रहता है। इसमें क्या है, ये आपको देखेंगे आप ग्रामर का किताब उठाइएगा, उसमें पीछे दिया होता है, उन्हीं में से आता है। लेकिन इसमें क्या है, ये अपठित गद्यांश है, ये कहने को क्लियर नहीं है कहां से आएगा, ठीक है, लेकिन लगभग उसी में से मिल जाता है, जो मैं बता रहा हूँ ग्रामर के पीछे किताब में से, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ही आसानी से क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन आप जो एक पढ़ा था कि जो पहला जो एक्सप्लेनेशन था वो आपको बुक से आता है, ठीक है, प्रोस से आता है, लेकिन ये वाला जो है वो प्रोस से नहीं आता है, ये कहीं और से देता है, जहां से मन किया तहां उठा देता है, ये तो उसी में से दिया है। 12वां देखिए यही है, 6 नंबर का आता है, ठीक है। इस तरह से ये भी देखिए 50 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन बी देखिए मैं काउंट करता हूँ, 8वें में देखिए 8वां का है ABCD, ठीक है, 4 टू डिवाइड है, 2-2 नंबर का है, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 नंबर का हुआ 8। और 9वां तो देखिए पूरा 14 नंबर का होता है, ये मैंने गिना है, वोकैबुलरी सेक्शन है इसलिए मैंने गिना है, 9 14 22, ठीक है, 22 नंबर हुआ। और 10वां ट्रांसलेशन 10 नंबर 32, और 11वां 12 नंबर का है तो 44, और 12वां क्वेश्चन 6 नंबर का 50 50 50 100 नंबर का पूरा आता है आपका मॉडल पेपर। अगर आप लोग को मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी चाहिए, जो मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ उसमें 3 मॉडल पेपर है, इसका अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, प्रेस करके फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, उसके ऊपर दिखेगा तो आता है 3 तो आता है खुल के, तो सबसे ऊपर वाला जिस प्रकार का आपको ऐसा निशान दिखेगा, देखिए अब थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ मैं बेल आइकन बनाने का, ये मान लीजिए बेल आइकन का, तो ऐसे ऐसे आपकी जो मेरा चैनल है ये चीज जरूर बना होना चाहिए, तभी जो मैं वीडियो जो बनाऊंगा उसको जो अपलोड करूंगा वीडियो, तो नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगी जब ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में अपने वीडियो